दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक प्रोसीजर के बारे में, खास तौर पे अगर आप आई के पेशेंट रहे हैं या ये एक नेचुरल लेंस होता है हमारी आईज में। विजन ठीक हो जाता है सर्जरी कराने के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर से उनको लगने लगता है कि अब मेरा जो विजन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक प्रोसीजर के बारे में, खास तौर पे अगर आप आई के पेशेंट रहे हैं या आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो YAG कैप्सुलोटमी और आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसके लिए मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो हम लोग दोस्तों हमारे इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ जाती है और क्या ये टोटली सेफ होता है, हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसका क्या प्राइस रहता है, क्या कॉस्ट रहता है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और किससे कराना, कौन सा व्यक्ति कौन से डॉक्टर से कराना बेस्ट रहेगा, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोतियाबिंद को। मोतियाबिंद में दोस्तों ये एक नेचुरल लेंस होता है हमारी आईज में। ये जो लेंस होता है ये विद एज या जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इस लेंस में ओपेसिटी, ये ओपेक होने लगता है, यानी कि यूजुअली लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और ये रेस को ट्रांसफर करके यहाँ पे आप जो देखते हैं उसका विजन बना देता है। तो ये लेंस जो होता है इस तरह से ओपेक हो जाता है, यानी कि इसमें स्पॉट्स पड़ जाते हैं तो हमको देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऑपरेशन हम लोग जब करते हैं तो ये वाला लेंस हटा के जो ओपेक हो जाता है उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। जैसे ये लेंस हटा देंगे और ये लेंस लगा देंगे, इसको IOL बोलते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों हो सकता है आप कैटरेक्ट की सर्जरी करा चुके हो और आपका विजन भी ठीक हो गया हो। ये दोस्तों उन पेशेंट्स में होता है, ये जो प्रोसीजर है ये उन पेशेंट्स में होता है जो कैटरेक्ट सर्जरी करा चुके होते हैं, उसके बाद भी उनको विजन ठीक हो जाता है सर्जरी कराने के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर से उनको लगने लगता है कि अब मेरा जो विजन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों मैं जो बता रहा था, ये जो लेंस होता है IOL, ये इस तरह से आंख है और यहाँ पे IOL लगा हुआ है। तो IOL जिसपे आप IOL किसी पे रेस्ट कर रहा होता है, किसी पे रखा जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो ये इसको जिस चीज पे रखा जाता है लेंस, इसको बोलते हैं दोस्तों पोस्टर कैप्सूल। ये हमारी आंख का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पोस्टीरियर कैप्सूल और इस पे IOL इस तरह से रख दिया जाता है। तो क्या होता है, ये IOL चूंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि बाहर हमारे आई में नेचुरली तो होता नहीं है, बाहर से हम लोग सर्जरी जब करते हैं तो ये लगा दिया जाता है। तो कई बार हमारा जो बॉडी होता है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये जो पोस्टर, इसके IOL की वजह से इस पोस्टर कैप्सूल में थोड़ा थोड़ा ओपेसिटी आने लगती है, थोड़ा सा धुंधलाहट आने लगती है। तो जो हमारे आई रेज लेंस तो हमारा ठीक पड़ा है, IOL भी ठीक है, सर्जरी भी हमारी ठीक हुई थी, कोई समस्या नहीं थी, बट ये पोस्टर कैप्सूल में इस चीज की वजह से हमको दिखने में दिक्कत होने लगती है। तो इसी चीज को हटाने के लिए ये प्रोसीजर YAG कैप्सुलोटमी किया जाता है और ये काफी कॉमन है। जो मोतियाबिंद का सर्जरी करा लेते हैं लोग, वो डर जाते हैं, वो डर के हमारे डॉक्टर दिखाने भी जाते हैं कि अरे यार हो सकता है दोबारा मोतियाबिंद हो गया, अब मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, वो हताश जाते हैं। तो जरूरी नहीं आप हताश हो जाएं, हो सकता है। और इसका इलाज दोस्तों बहुत आसान होता है, मैं आगे पूरा वीडियो में बताऊंगा भी, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, बहुत कम प्राइस में, बहुत कम दाम में पूरी तरह आपका विजन जो होता है सुधर जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। ये दोस्तों इमेज है, इस तरह से ये अपीयरेंस बन जाता है। ये पोस्टर कैप्सूल में इस तरह की ओपेसिटी आ जाती है, इस तरह की झिल्ली या मेम्ब्रेन पड़ने लगती है, इसको हम लोग को रिमूव करना रहता है। तो लेजर तरह की सर्जरी होती है, इसके नाम में भी लेजर सर्जरी भी आता है। YAG एक लेजर होता है, उसी के नाम पे नाम पड़ा है, YAG कैप्सुलोटमी या लेजर कैप्सुलोटमी इसका नाम होता है। तो ये जो झिल्ली जो मैं दिखा रहा था, इसमें लेजर से जगह जगह स्पॉट करके और होल कर दिया जाएगा, ताकि हमारी जो रोशनी है, जो रेज को जो हम लोग देखेंगे वो प्रॉपरली इसमें से ट्रांसफर कर जाए। तो इस तरह की लाल रंग की लेजर है, यहाँ पे ओपेसिटी थी, इसने यहाँ पे डिफेक्ट बना दिया है और इस पेशेंट को अब ये दोबारा प्रॉपरली दिखने लगेगा। और ये मतलब टेक्निकल टर्म्स में ना जाए, ऐसे देख के लग रहा हो अरे बड़ा मुश्किल काम है और पता नहीं कहाँ होगा, कैसे हो पाएगा, तो अभी आगे पूरा वीडियो देखिएगा तो मैं बताऊंगा कि बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही कम समय में ये चीज हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों अब आगे समझते हैं कि ये कहाँ होगा, कौन करेगा। तो दोस्तों आपने जहाँ मोतियाबिंद की सर्जरी कराई होगी, जो मोतियाबिंद का डॉक्टर होगा, जो आई का डॉक्टर होगा, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, ये वहीं पर होगा।
फिर से जो आपने जैसे सर्जरी कराई थी, आप ओटी में गए होंगे और पूरा आपको लिटा के किया गया होगा, ऐसा नहीं होता है। ये ओपीडी में, ओपीडी यानी कि जैसे आप डॉक्टर को चेंबर में दिखाने जाते हैं, उसी चेंबर में हो जाएगा और प्रोसीजर 5-10 मिनट का होगा। और अगर इसके प्राइस की बात कर लें तो ये 1000 रुपए में भी गवर्नमेंट सेटअप में, इवन प्राइवेट में भी 1000 रुपए में हो जाएगा। सोचिए आप डर के मारे बैठे हो कि दोबारा कैटरेक्ट बन गया। कुछ लोगों में रहता है, कुछ लोग सेकेंडरी कैटरेक्ट भी कहते हैं कि अरे दोबारा कैटरेक्ट बन गया, फिर से महंगा लेंस लगाना पड़ेगा और पता नहीं मेरी आंख की रोशनी दोबारा आएगी कि नहीं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपको ये समस्या हो तो एक बार आप अपने आई के डॉक्टर जरूर दिखा लें। 1000 रुपए से लेके दोस्तों 4 से 5000 रुपए तक में ये जो लेजर ऑपरेशन है, लेजर सर्जरी हो जाएगी, बहुत कम टाइम में होगी। इसको कराने के पहले कोई बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुद से चलते फिरते जैसे आए थे आराम से कराएंगे, खाना पीना सब खा सकते हैं, कोई प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं है। आप कराएंगे चुपचाप, आपका डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो करेगा, 5-10 मिनट में आप रिलीव कर दिए जाएंगे और आपका विजन जो है ठीक हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। जो मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको दिक्कत हो रही थी वो फिर से लौट आएगी, फिर से दिक्कत जो है सब सुधर जाएगा, आपकी आंख की रोशनी पूरी तरह 100% सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस तरह से लेजर, ये जो स्पॉट है इस तरह से, ये रेड कलर के लेजर के स्पॉट्स हैं, इसको ब्रेक कर रहा है। ये यैग कैप्सुलोटमी की एक्चुअल में इमेज है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके किसी रिलेटिव को ये सर्जरी एडवाइस करी गई है, ये प्रोसीजर एडवाइस किया गया है, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखा दें, क्योंकि लोग डरने लगते हैं कि मैं करा भी लूंगा कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये टोटली सेफ होता है प्रोसीजर, और अगर एडवाइस किया जा रहा है तो 100% कराने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। और अगर प्राइस की बात करी जाए तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। हम लोग हमारे चैनल पे ऐसा और भी कंटेंट बनाते रहते हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिकल नॉलेज के रिलेशन में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।